मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम अपना नेक्स्ट करंट सेशन जो है वहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आज है 11th ऑफ फेब। अगर देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज़ की अगर बात करें तो कल वैसे 10 ऑफ फेब भी था, तो उसमें क्या था, दलहन दिवस। ओके, आज जो है वहाँ 11 है, 11 फरवरी को। पहले हम 11 फेब की बात कर लेते हैं। तो जो 11th ऑफ फेब है उसको क्या मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ये जो है वो आज का क्या है, डे है। ओके, तो यहाँ कौन से नंबर का है, किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी बात कर लेता है। तो ये जो है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, यानी कि आज बात करें तो क्या है, गर्ल्स और वुमेन्स के लिए साइंस के रिलेटेड में डे है। अब इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2015 में किसने किया था, तो यूनेस्को के द्वारा इसका किया गया था। ओके, आज हम जो डे मना रहे हैं 11 फेब को इस बार का, तो वो कौन सा है, 7th उसकी एनिवर्सरी है। हम कौन सा डे मना रहे हैं अभी, 7th एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ओके, इस बार की जो थीम है वहाँ कौन सी है, तो इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइटेड अस। ये जो है वहाँ इस बार की थीम है। देखो इंपॉर्टेंट डे भले कैसा भी हो, लेकिन एक बार उसको नज़र से निकाल देना चाहिए, ताकि क्या हो कि एग्जाम में कभी आए तो हमें थोड़ा सा मतलब आइडिया रहे उसका। अब है इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वह नेक्स्ट क्या है कि अटल टनल, ये आप जानते हो अटल टनल, जिसका क्या हुआ था 2019 में इसका ये नाम रखा गया था अटल। बाकी इसका पहले नाम क्या था, रोहतांग पास। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, रोहतांग दर्रा हुआ करता था, रोहतांग पास हुआ करता था। लेकिन अब जो है वहाँ इसका नाम जो 2019 में बदला गया, क्या बदला गया, अटल टनल कर दिया गया। क्यों किया गया, क्योंकि जो दो सपना है वहाँ इसका अटल जी ने ही देखा था। तो ये जो है इसकी अगर बात करें, इसका फाउंडेशन जो स्टोन है, यानी कि इसकी जो नींव है वो कब रखी गई थी, तो इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया था 2002 में। ओके और 2019 में जो इसका रोहतांग दर्रे का जो नाम है वहां अटल टनल रख दिया गया। अटल सुरंग रख दिया गया। ओके, और जो 2020 है उसमें इसको क्या कर दिया गया, हमारे जो नेशन है इंडिया को डेडिकेट किया गया इस सुरंग को। अब ये क्या हुआ है, इसकी न्यूज़ क्या है कि ये जो है इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ क्या है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बन चुका है अब। ओके, हाईएस्ट टनल क्यों बना है कि इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको शामिल भी किया गया है, क्योंकि इसकी क्या है 10,000 जो है वहाँ, तो 10,000 फीट जो है वहाँ इसकी क्या है, ऊंचाई है, और यहाँ 9.02 किलोमीटर की क्या है, इसकी लंबाई है। तो 9.02 किलोमीटर की तो यहाँ क्या है, लंबी है, और 10,000 फीट की यहाँ क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो इसी रिकॉर्ड के साथ यहाँ क्या बन गई है, वर्ल्ड की जो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो है वहाँ यहाँ बन गई है। इसकी थोड़ी मैंने हिस्ट्री भी आपको बता दी, तो आगे देख लेना। फिर इसकी और है, बस इसमें इतना ही बात बताया गया है, वही जो मैंने बताया कि जो अटल टनल वाज फर्स्ट डन इन 1990 और द फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया, तो जो साउथ पोर्टल ऑफ टनल वाज लेड ऑन 2002 में रखा गया। ओके, जो मैंने अभी बताया वही है। बाकी इसमें ये बताया गया है कि अटल टनल हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर ट्रैफिक डेंसिटी, मतलब इसकी जो डिज़ाइन है वो ऐसी की गई है ट्रैफिक डेंसिटी को लेकर, जैसे कि 3,000 कार जो है वो पर डे इसमें से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। 3,000 कार ही नहीं, बल्कि जो 1500 ट्रक है वो भी पर डे जो है वहाँ इसमें से पास हो सकता है। मैक्सिमम स्पीड भी बता दिया 80 किलोमीटर। ये बस अपनी जनरल नॉलेज है। ओके, बाकी एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा। अब है कि जो IPL 2022 है, ओके, अहमदाबाद IPL फ्रेंचाइजी टू बी कॉल्ड गुजरात टाइटन। अभी थोड़े दिन पहले अभी मैंने जो करंट पढ़ाया उसमें मैंने ये पढ़ाया कि जो अहमदाबाद की जो टीम है IPL की, वो उसका जो नाम है वहाँ अहमदाबाद टाइटन है। ओके, उस टाइम क्या हुआ था, बस डिस्कशन चल रहा था, बट अब क्या है वहाँ फाइनल है कि इस टीम को क्या बोलेंगे, गुजरात टाइटन बोलेंगे। और पहले न्यूज़ में भी मैंने बताया था कि इस टीम के जो कप्तान होंगे वो कौन होंगे, तो हार्दिक पांड्या है। ओके, तो ये जो है वो हो गया क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट है वो हमारी न्यूज़ थी, तो इसको शामिल कर लिया वापस। 2021 में दुनिया की केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का जो रैंक है वहाँ क्या है। अब देखो, जो हम है
जो सारे अदर कंट्रीज वगैरह होता है वो क्या करता है, सोना लेते हैं। तो हमारा जो भारत देश है वहाँ जो कौन से केंद्रीय बैंकों से सोना लेने के मामले में हमारा जो भारत है वह कौन से, भारत का जो आरबीआई है वहाँ कौन सी रैंक पर है, तो दूसरी रैंक पर है। तो पहली रैंक पर कौन है, यहाँ कौन सा है, दूसरी रैंक पर है। अब जो है फर्स्ट ये बात करते हैं इसने कितना लिया है, तो 77 पॉइंट के मैट्रिक टन के आसपास इसने क्या किया है, भारत ने सोना लिया है। और उसी को लेते हुए यहाँ कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। अब ये रिपोर्ट कौन जारी करता है ऐसा कि जो भारत है उसने इतना मतलब जो गोल्ड है वहाँ लिया है और इस रैंक में वहाँ दूसरे स्थान पर आया है। तो ये सारा जो है वहाँ ग्लोबल हब, जो ग्लोबल हब है जो कि ये सारा जो डेटा है वहाँ देखती है कि कौन सा जो नेशन है, कौन सा कंट्री जो है वहाँ कितना ले रहा है लोन क्या, उसके पास कितना रिजर्व है। ये सारा जो डेटा का कैलकुलेशन होता है वो कौन मेंटेन करता है, ग्लोबल हब करता है और वहाँ ही ये रिपोर्ट भी देता है। ओके, और अगर वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो हमारे पास रिजर्व के मामले में जो इंडिया है वहाँ कौन सी रैंक पर है, रिजर्व के मामले में अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में बात की जाए तो वहाँ 9th रैंक पर आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि किस प्लेटफॉर्म ने टेक अ ब्रेक नाम से अभियान शुरू किया है। अब आप सब जानते होंगे जो कि सोशल मीडिया के आदी होते हैं कि हम जब मतलब जो इंस्टाग्राम है वो जब चलाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस पर बैठते तो कब हैं लेकिन उस पर टाइम जो है वो हमारा कब निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता है। ओके, जो रील्स वगैरह जो इन सब में अपना क्या कर देते हैं, हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इंस्टा ने क्या किया है, टेक अ ब्रेक, यानी कि इन सारी जो आप कर रहे हो इन सब से क्या करना, एक ब्रेक लेना और ऐसी चीज़ों पर फोकस करना जिनसे आपका क्या हो, माइंड मतलब वो फोकस अदर थिंग्स पर करना जो कि क्या हो, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे फ्यूचर के लिए। ओके, तो टेक अ ब्रेक नाम से कौन सा अभियान शुरू किया है, तो किसने किया है, इंस्टाग्राम ने किया है। वो नोटिफिकेशन वगैरह उसके माध्यम से वो बता देगा। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, कब हुई थी इसकी स्थापना, तो वहां हुई थी 1992 में। म्यूचुअल फंड उद्योग को परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC स्तर पर एक परीक्षक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। क्या किया है सेबी ने, तो म्यूचुअल फंड उद्योग जो है उसको परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी स्तर पर मतलब अपनी संपत्तियों को मैनेजमेंट करने के स्तर पर एक परीक्षक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। किसने दिया है, सेबी ने दिया है। तो अब ये जो लेखा परिसंपत्ति जो समिति है इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 3, जिसमें से 2/3 क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 2/3 ऑफ 3। ओके, तो ये सारी क्या है, अभी न्यू करंट है तो इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा। सबसे पहली बात करें तो यह क्या है, व्यवसायिक स्तर का है। अभी मथुरा में भी क्या हुआ था, हाइड्रोजन जो संयंत्र है वो स्थापित हुआ था मथुरा में भी। ओके, और जो अब ये बात करें इसकी तो एमपी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अभी एमपी में थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, जियो पार्क स्थापित किया गया था। कौन से गांव में किया था, तो वो लम्हेटा गांव में किया था। बट आ जाते हैं हम इस पर, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। आप सभी को पता है कि हमारा जो 2070 है उस तक लक्ष्य क्या है कि नेट 0 कार्बन एमिशन करना। ओके, तो वो कैसे है, मतलब हाइड्रोजन को बढ़ावा देना। अब हम क्या करेंगे, जो है वो हाइड्रोजन जो गैस है उसको ज़्यादा यूज में लेंगे। तो पहला जो भारत का है वो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कौन से राज्य में स्थापित होगा, तो वह एमपी में होगा। अब इसमें क्या होगा कि 30 टन का क्या है बायोमास, जो कि प्रोडक्शन कितना कर सकता है, 1 टन हाइड्रोजन जो है उसको प्रोड्यूस कर सकता है यह। तो 1 टन जो है 1 टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है कितने में से, 30 टन ऑफ बायोमास जो है उसमें से यहाँ 1 टन ऑफ हाइड्रोजन जो है वहाँ प्रोड्यूस कर सकता है। इतनी इसकी क्या है, कैपेसिटी है। ओके, और यहाँ पहला है तो वह कहाँ पर है, एमपी में। और एमपी में अभी क्या हुआ था, जियो पार्क भी स्थापित हुआ। तो करंट को ऐसे रिलेट करते हुए पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो वो है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को क्या किया है, अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में संजय मल्होत्रा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 लाख रोजगार पैदा करने के लिए
अगले 5 वर्षों के लिए नई आईटी और ITES नीति की घोषणा की है। तो ये जो है वहाँ गुजरात का है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने क्या किया है, 1 लाख रोजगार पैदा करने के लिए ये जो नीति है वो घोषित की है। अब गुजरात में और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है तो वो देख लेते हैं। गुजरात की कैपिटल सबको पता है क्या है, गांधीनगर है। आप सबको मतलब जो पढ़ता है उसको नॉलेज होगा कि जो गुजरात है वहाँ क्या हुआ था, महाराष्ट्र का था। फिर महाराष्ट्र और गुजरात को अलग कब किया गया, तो 1960 में यहाँ क्या हो गया, स्टेट बन गया। तो 1960 जो है वहाँ स्टेट बना है। लार्जेस्ट सिटी अगर गुजरात की बात की जाए तो कौन है, अहमदाबाद है। अब इसमें टूरिस्ट प्लेसों की बात की जाए तो वो टूरिस्ट प्लेसेस कौन है, तो लक्ष्मी विलास पैलेस है, केवड़िया कॉलोनी है, सोमनाथ टेम्पल है और द्वारकाधीश टेम्पल है, गिर फॉरेस्ट है, सबको पता है, लोथल और धोलावीरा। ये जो सारी जो प्लेसेस है टूरिस्ट प्लेस वो कहाँ पर है, तो गुजरात में है। ओके, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किस राज्य सरकार के साथ राज्य के मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये मांझी वसुंधरा है क्या, तो यानी कि मेरी धरती, इसका अर्थ क्या है, मेरी धरती। और ऐसा जो UNEP जो है उसने किसके साथ ऐसा ज्ञापन मतलब किया है समझौता, तो वहाँ महाराष्ट्र की राज्य सरकार के साथ किया है। क्या है इसमें, तो जो हमारा सतत विकास जो है उसको बढ़ावा देना, यानी कि लोगों को जागरूक करना अपने एनवायरनमेंट को लेकर, मेरी धरती। ओके, तो UNEP ने किसके साथ ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है, तो वहां महाराष्ट्र सरकार के साथ किया है। क्या है इसका उद्देश्य, तो सतत विकास इसका उद्देश्य है। ओके, अब बात करें अगर UNEP की, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय जो है वहां इसका नैरोबी केन्या में है। और अगर बात की जाए इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कौन है, तो वो है एंडरसन। ओके, और मुख्यालय जो है वह नैरोबी केन्या में है और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1972 में हुई है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस जो है वहाँ कब मनाया जाता है। आज तो क्या है, इंटरनेशनल वुमेन साइंस डे है। ओके, और अब जो है वहाँ जो 10 फेब, इससे पहले का जो दिन था वो क्या है, तो वो है विश्व दलहन दिवस है। अब ये सबसे पहले, अब जो 10 फेब है ये इसका आयोजन कौन करता है, तो सबसे पहले बात आती है इसका जो आयोजन है फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। अब जो इसकी स्थापना हुई है वो कब हुई है, तो 16 अक्टूबर 1945 को हुई है। और इसी 16 अक्टूबर के दिन हमारा क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। अब जो क्या है कि प्रतिवर्ष अगर विश्व दलहन दिवस की बात करें, अगर हम इसकी बात करें 10 फेब, तो ये इसकी स्टार्टिंग कब से हुई है दलहन दिवस मनाने की, तो वो हुई है 2019 से। 2019 से हम क्या करते आ रहे हैं, दलहन दिवस जो है वहाँ मनाते आ रहे हैं। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भाई ये दाल क्या है, दाल प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होती है। और आपको पता हो, जो किसान भाई है हमारे, उनको पता होगा कि जो दाल है वो क्या करती है, दालों में एक ऐसा राइबोजियम नामक एक क्या पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। वो क्या करता है, इनको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है मिट्टी में। तो इसलिए बोला जाता है कि जो दालों की खेती है वो क्या की जाती है, सही होती है। ओके, तो यहाँ इसलिए क्या बनाया जाता है, विश्व दलहन दिवस जो है वो भी मनाया जाता है। कब से स्टार्ट है, तो 2019 से। और अगर हम बात करें बाजरा वर्ष कब किसको घोषित किया गया है, तो वो तो सबको पता होगा, 2023 जो है वो जो है वहाँ बाजरा वर्ष उसके रूप में घोषित किया हुआ है। और दलहन दिवस जो कि 2019 से इसकी स्टार्टिंग की हुई है, कब मनाया जाता है, तो 10 फेब को मनाया जाता है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन किया गया, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी। अब ये जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो 16 अक्टूबर 1945 को हुई। दालों में कौन सा प्रोटीन, दालें किसका सोर्सेज है, तो वहाँ प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि फैब 2022 में भारत में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज किस राज्य में की गई है? अब सबको पता है व्हाइट चिक्ड यानी कि इसके चिक कैसे होंगे, मतलब व्हाइट है। ओके, तो इनको जो है ये कहाँ मिले थे सबसे पहले? तो ये मिले थे चाइना में। अब ये कहाँ पर मिले हैं? हमारे भारत में। भारत में भी कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। कैसे है? व्हाइट चिक्ड है, व्हाइट चिक्ड मैकॉक है, बंदर की जैसे है, बंदर ही है। ओके, तो उनकी खोज कहाँ पर की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन है अरुणाचल प्रदेश में? पेमा खांडू और बीडी मिश्रा जो है वह गवर्नर है। फरवरी 2022 में 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन जो है वहां कहाँ आयोजित किया गया है? अब देखो, अफ्रीकी संघ शिखर ये कहाँ पर आयोजन हुआ है इसका? तो वो हुआ है अदिस अबाबा, इथियोपिया। इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका है। अफ्रीका में ये क्या है? एक्चुअल में जो इथियोपिया है, अगर मैप होता तो उसमें बताते कि उसमें क्या है, सबसे जो ऊंची कंट्री है वहां पर। ओके, ऊंची जो वहां का ये है, इथियोपिया जो है वहाँ सबसे ऊंचे स्थान पर है। अदिस अबाबा जो इसकी कैपिटल है वह क्या है? कैपिटल सबसे ऊंचे स्थान पर है। तो बाकी सारे एरिया की जगह यहाँ क्या है? थोड़ा ठंडा पड़ता है। ओके, वहाँ पर मौसम थोड़ा, वेदर थोड़ा अच्छा रहता है, तो इसलिए जो है वहाँ अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन जो है वहाँ पर हुआ है अभी हाल ही में। कौन से नंबर का है? तो वहाँ 35वें नंबर का है। कितनी कंट्रीज का होता है? तो वहाँ 55 जो कंट्रीज है वो इसमें शामिल की गई है। किस उच्च न्यायालय ने कॉलेजों में हिजाब इस्तेमाल पर प्रतिबंध संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया? अभी सभी को पता होगा, बहुत गर्म मुद्दा है कि जो हिजाब है, हिजाब को क्या किया जाए? बैन किया जाए। तो ऐसा जो है वहाँ मामला कहाँ पर सामने आया है? कर्नाटक में देखने को मिला है। अभी इसका पूरा जो है वहाँ नहीं हुआ है, बस इसका जो निर्णय है वो कौन लेगा, कौन ले गए? तो 3 न्यायाधीश, इसी के लिए 3 न्यायाधीशों की जो पीठ है उसका गठन किया गया है, क्योंकि ये मामला कैसा है? थोड़ा पेचीदा है, तो इसलिए क्या बोला है? 3 न्यायाधीशों की जो पीठ है उनको लिया है। राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर कितने किलोग्राम की दुनिया की सबसे बड़ी घंटी जो है वह स्थापित की जा रही है? पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि कहाँ पर है? तो कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर है। अब ये कितनी बड़ी है? तो वहाँ है 82,000 kg इसका क्या है? वजन है। अब सब सोच लो, इतना वजन है इसका, तो इसकी जो आवाज़ है वहाँ भी कितनी जाएगी? दूर दूर तक जाएगी। तो वो जाएगी कहाँ तक? 8 किलोमीटर की दूरी तक तो इसकी क्या होगी? आवाज़ें ही आपको सुनाई देगी। ओके, और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसका जो निर्माण है वो किसने किया है? इसकी जो डिज़ाइन है वो अनूप भरतिया ने की है, और इसका जो निर्माण है वह अपने स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन है विख्यात? देवेंद्र कुमार जो आर्य है, उन्होंने क्या किया है? इसका निर्माण किया है। इस घंटे का जो डिज़ाइन है वह किसने किया है? अनूप भरतिया ने किया है। और इस घंटे की अनुमानित दूरी जो है, जो अभी मैंने बताई, कितनी है? 8 किलोमीटर इसकी रेंज तक इसकी आवाज़ जाएगी। 2020-21 के लिए दक्ष संसद सदस्य की श्रेणी में 18वां माधव राय लिम्बे पुरस्कार जो है वहाँ किसने जीता है? तो ये इसका आंसर है नितिन गडकरी। कितनी राशि मिलेगी इसको? 50,000 की जो राशि है वो इसको इस पुरस्कार में दी जाती है। और कौन सा है? माधव राय लिम्बे पुरस्कार जो है वो ये है। हाल ही में भारत सरकार ने किस विदेशी उत्पाद के आयात पर जो है वहाँ प्रतिबंध लगा दिया है? अब देखो, बात आती है कि बजट में भी हमने पढ़ा था कि जो घरेलू, जो डिफेंस के जो है उसमें भी आपको क्या दिया जाएगा? घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कितना % देने की बात कही थी। तो सेम यहीं पर है कि किस विदेशी उत्पाद के आयात पर अब क्या लगा दिया गया है कि अब जो है वहाँ इनका इंपोर्ट जो है वहाँ बाहर से नहीं होगा। कौन सा है वो? ड्रोन। अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने यह फैसला लिया है कि जो ड्रोन होते हैं वो हमारे घरेलू उद्योग ही बनाएंगे, बाहर से उनको इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। ओके, अगर बाहर से नहीं किया जाएगा तो वो अगले 3 सालों तक, क्योंकि ये न्यूज़ में लिखा है अगले 3 साल में हमारा जो मार्केट है वह 9 बिलियन तक लाना है इसके मार्केट को। ओके, डिफेंस के। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि अगले 3 साल तक ये हमारा लक्ष्य है, यानी कि अब जो है वहाँ बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर बाहर से आप इंपोर्ट नहीं करोगे अगले 3 सालों तक, तो फिर
जो एकदम जो जहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी होती है, ओके, जो हमारी इंडियन सिक्योरिटी है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो वहाँ तक तो हम नहीं रुक सकते ना, क्योंकि वो सिक्योरिटी की बात है। तो आप तो अगले 3 सालों में ये लक्ष्य रख रहे हो, तो हमारे जो ये जो 3 साल रहेंगे उसमें जो सिक्योरिटी की बात है उसमें आप इंपोर्ट कर सकते हो बाहर से। बाकी कोई भी एरिया में, जैसे कि एजुकेशन का मामला हुआ, तो उसमें आप बाहर से जो ड्रोन है वहाँ इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी जो है वो ड्रोन, जो अगर सिक्योरिटी का मामला आ जाए तो उसमें आप ड्रोन इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, ऐसी इसने न्यूज़ में बताया है। अब ये जो ड्रोन है वो आप सबको पता ही होगा, शादी में क्या होता है, अपन के ऊपर घूमता है ऐसे खाने की प्लेटों पे, तो वो ही ड्रोन है। ओके, नेक्स्ट अब क्या था कि अभी मैंने जो ड्रोन हाल ही में जो डेवलप किए हैं उसके एक क्वेश्चन है, तो वो मैंने इसमें शामिल किया है। घातक इज एन ऑटोनोमस स्टेल्थी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल बीइंग डेवलप्ड बाय। ये जो घातक नाम का ड्रोन है वहाँ किसके द्वारा बनाया गया है, तो वहाँ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट जो है वहाँ किसके द्वारा किया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड DRDO ऑर्गेनाइजेशन के की जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट है उसके द्वारा जो है वहाँ घातक नाम का जो ड्रोन है वहाँ बनाया गया है। ओके, और एक कौन सा ड्रोन है, रुस्तम। जो रुस्तम नाम का ड्रोन है वहाँ किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो वो भी DRDO जो है हमारी, उसके द्वारा एक मध्यम ऊंचाई लंबी सहन शक्ति मानव रहित वायु वाहन है। अब इसमें देखो, ये जो घातक था ये क्या था, इससे हम क्या कर सकते हैं, जब ये मतलब ड्रोन होगा, ड्रोन तो ऊपर ही उड़ता है, तो उसमें क्या होता है, एयर व्हीकल, यानी कि हम उससे क्या कर सकते हैं, वार भी कर सकते हैं। ये जो घातक है इससे हम क्या कर सकते हैं, वार भी कर सकते हैं। बाकी जो ये वाला है रुस्तम, इससे हम क्या कर सकते हैं, ये एक मध्यम ऊंचाई की लंबी सहन शक्ति है, बाकी इससे कोई वार वगैरह नहीं होगा। किनके द्वारा इसको बनाया गया, इसके भी DRDO ने ही इसको डेवलप किया है। ओके, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो है वहाँ कौन सा है। अब देखो, एक जो इंडेक्स है अभी हाल ही में जारी हुई है, कौन सी है, नाम क्या है, टॉमटॉम, मस्त है नाम। तो ये जो टॉमटॉम नाम है उसने अपनी इंडेक्स जारी की है, कहाँ पर है, यहाँ, तो यहाँ लंदन में है। इसने अभी अपनी इंडेक्स जारी की है और इंडेक्स में बताया है कि जो सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है वो कौन सा है, इस्तांबुल। कहाँ पर पड़ता है, तो तुर्की में होता है। ओके, फर्स्ट रैंक जो है वहाँ किसकी आई है, इस्तांबुल, तुर्की की। तुर्की वही है जिसका अभी ये नाम क्या करना चाहते हैं, तुर्की, ये नाम करना चाहते हैं। तो ये है मॉस्को जो है वो किसकी कैपिटल है, रशिया की, और ये जो है इसी सेकंड स्थान पर इसने अपनी पोजीशन की है। कीव जो है वहाँ किसकी है, यूक्रेन की है, इसका आया क्या है, थर्ड रैंक। और जो बोगोटा है वहाँ किसकी है, कोलंबिया। बोगोटा जो है वहाँ किसकी कैपिटल है, कोलंबिया की। और इसी तरह इसने अपना कौन सा रैंक सिक्योर किया है, फोर्थ। तो 5th नंबर का किसका है, हमारे बॉम्बे का। ओके, तो जो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग दुनिया का जो सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है ऑलवेज, तो वो कौन सा है, इस्तांबुल है। और अगर भारत में बात की जाए तो कौन है, बॉम्बे। इस इंडेक्स में 58 देश है, कितने रैंकों में है, 58 देशों के 404 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। और जो इस इंडेक्स में बॉम्बे है वहाँ 5वें, बेंगलुरु 10वें और दिल्ली 11वें और पुणे 21वें स्थान पर आया है। ओके, तो ये था इम्पॉर्टेंट, जो भारत है वहाँ उसका बॉम्बे 5वें रैंक पर है, बाकी जो है वहाँ तुर्की का इस्तांबुल जो है वहाँ फर्स्ट रैंक पर है। तो इसी तरह जो आज का हमारा करंट सेशन में जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ेस थी उनको मैंने कवर करने की कोशिश की है। ओके, तो आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा, तो शेयर और कमेंट ज़रूर करना। ओके, बाय, टेक केयर।